ये आप हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। नमस्ते। और 2 दिन से मैंने अपना ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मन थोड़ा अजीब हो रखा था, तो इसी वजह से नहीं बना पाई। और बच्चों के साथ तो डेली नहीं हो पाता, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं रोज बनाऊंगी। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो 2 दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना पाए, थोड़े स्वास्थ्य ढीला था। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। शाम के 4 बज गए और मैं भी एकदम मस्त हूँ और आप भी मस्त होंगे। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ अब किचन में। तो मैं अब थोड़ा मैगी बना देती हूँ। ये बोल रहा है मुझे कि मम्मी मैगी खानी है, तो थोड़ा बना देती हूँ। छोटा वाला सो रखा है और अभी मैंने थोड़ा कथा भी पढ़नी है, तो मैं आपको कथा पढ़ के सुनाऊंगी। आज भगवान विष्णु का दिन है, तो मैंने कथा पढ़ना शुरू किया है हर बुधवार को और आज से मैंने स्टार्ट किया है। तो मैं भगवान विष्णु का जो भी श्री हरि विष्णु का जो भी व्रत रखते हैं, तो कथा हाँ, मैंने क्या बोले, तो मैं कथा कथा पढ़ूंगी और मैं कोशिश ये करूंगी कि मैं अब फास्ट भी रखूंगी। तो वो कब से शुरू होगा ये अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन मैं कथा पढ़ना शुरू करूंगी तो मैं आपको भी सुनाऊंगी। देखो ये कार्टून जैसा लग रहा है, इसकी आज छुट्टी है तो ये शरारत कर रहा है और ये उल्टे काम भी कर रहा है। देखो इसको 50 बार बोले मत क्या कर मत क्या कर, लेकिन जो बोलते वही करता है। अरे उधर चला गया। तो गाइस मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है, तो मैगी बना तो कैसे कोई आप लोग मैगी बनाना तो आसान है और ये शाम को हो गया, शाम को भूल जाते बच्चों को, तो सबसे फास्ट भी है मैगी बनाना और इजी है काफी, तो इसलिए मैं बना दी। ऊपर का खाना सभी करा लो नीचे, तो इसको तो पानी पास में रहेगा। तो क्या मतलब मैंने चल के तो ये ध्यान दिया कि अब मैगी हो रही है तैयार यहाँ पे। तो मैं इसके लिए फिर इसको दूंगी। देखो इसको देखो, ऐसे लग रहा है। तो ये सोता तो है नहीं दिन में, जिस दिन छुट्टी रहती है इसी दिन भर इधर उधर भट भट को उससे बॉल से कभी किसी चीज से ऐसे करता रहता है बस। तो है ना, तो इसके लिए मैगी बन रही है। तब तक मैं अपना सामान निकालती हूँ कथा पढ़ने का। तो कथा पढ़ना तो अच्छी बात होती है और पढ़ के सबको सुनाना भी चाहिए, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कथा पढ़ना। और भगवान विष्णु तो मेरे आराध्य है और मैं उनकी भक्त भी मानती हूँ और मैं भगवान विष्णु पे अटूट श्रद्धा और विश्वास है मेरा। तो अभी इसके लिए मैगी बना दूँ, फिर इसको दे दूँ, फिर मैं कथा पढ़ूँगी। तो तब तक मैं इन बुक्स को यहाँ पे रख देती हूँ, अभी नीचे नहीं रखते। तो फिर अभी मैं पढ़ के सुनाऊंगी। ये कि अच्छा लगता है भगवान का, कोई जरूरी नहीं कि कोई मुहूर्त निकालना है कि बस इसी दिन पढ़ना है और ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए बस। भगवान का नाम तो कभी भी लो, श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि दिखाने के लिए कि बस जी, आज कई लोग करते हैं फास्ट रखते हैं और उनका ध्यान खाने पे ही गया रहता है और यही सोचते रहते हैं शाम को क्या बनाए क्या करे, अब ये खा लूं वो खा लूं, ऐसा वैसा कुछ नहीं। वो व्रत तो पूरा दिन ऐसे ही निकाल देते हैं कि शाम को क्या क्या आइटम बनाओ क्या करूं। जिन भगवान का व्रत लिया है उनका एक भी बार वो नहीं करना, तो क्या फायदा ऐसे। तो मेरा फास्ट तो नहीं है, लेकिन मैं कथा पढ़ती हूँ उस दिन, और जब मुझे टाइम लगता है मैं तब भी भगवान का नाम लेती रहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह ही लेना है शाम को ही लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे इस टाइम बच्चों के साथ तो
और वैसे भी बोलते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चे ही भगवान का रूप होते हैं, उनके दिन भर सेवा पानी करते रहो, सुबह से शाम तक लगे रहो। वही हम एक माँ के लिए तो वही पूजा है और भगवान भी देखते हैं। तो ये सब तो चलता रहता है। तो अभी सो रखा है वो, तो मैंने कहा भी मुझे टाइम है तो मैं पढ़ लेती हूँ, अच्छा भी लगता है और पॉजिटिव भी आती है। बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि ये वो ऐसा। एक एक दो दिन से मैंने भी ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा मन अजीब हो रखा था, थोड़ा कभी कभी हो जाता है, तो इसीलिए नहीं बनाया। और अब मैं रोज बनाऊंगी रोज। और ये है कि कंटेंट क्या वो करूँ रोज रोज। बन के तैयार हो रही है, मैं इधर बैठी हूँ। और हमारा ना गैस पता नहीं नीचे से काला सा हो रहा है, इसलिए बर्तन भी काला, उसमें कार्बन हो गई होगी, तो इसी वजह से हो रहा है। देखो ये यहाँ पे फिर से गेम खेलने, आज इसकी छुट्टी है तो ये गेम खेलने लग गया है। बस बच्चों को या तो लैपटॉप दे दो या फोन दे दो या टीवी दे दो, बस। अरे गेम खेल रहे हैं यहाँ पे। देखो छुप रहे हैं, मुंह कर रहा अपना। मैगी बन के तैयार हो गई है, तब तक मैं तो गाइस मैगी बन के तैयार हो गई है और अब इसको देती हूँ। तो मैगी बनाने में टाइम भी कितना लगता है, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा ही। इसको दे दी और ये अब खा रहे हैं। मैं अब पढ़ना थोड़ा स्टार्ट करती हूँ, तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है इसीलिए मैं पढ़ती हूँ ऐसी चीजें। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियो बना रही हूँ, तो मैं पढ़ना भी मुझे अच्छा लगता है। ऐसी चीजें बस मुझे टाइम मिले तो मैं पढ़ूंगी। ले लेना, मैं पढ़। तो इसमें काफी अध्याय हैं और ये पहला अध्याय है, तो मैं आज पहला अध्याय पढ़ूंगी। फिर अगले दिन अगले हाँ अगले बुधवार को अगला अध्याय पढ़ूंगी। और हाँ बस पहले दिन में पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौन आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होए और तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। 100 अध्याय से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योगियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्मा थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो।
आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृतलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृतलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयुपर्यंत यह सुख भोगकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। तो गाइस, आपको कथा पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो मैं आगे चलकर ऐसी कथाएं सुनाऊंगी भगवान जी की। तो आज का ब्लॉग मैं यही पे एंड करती हूँ और बोलो जय सत्यनारायण भगवान जी की जय।